हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज कंटेंटमेंट यानी कि संतोष। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो व्हाई मोस्ट पीपल आर अनहैप्पी इन द वर्ल्ड? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग नाखुश क्यों हैं? हैव यू एवर मेट अ पर्सन हु सेज वेल आई एम क्वाइट हैप्पी, आई हैव ऑल आई वॉन्ट? क्या आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने कहा हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए? योर एक्सपेक्टेड आंसर इज नो। आपका उत्तर ना ही होगा। देयर इज नो एंड टू अ मैन्स डिज़ायर। एक व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सो द मेन कॉज ऑफ मैन्स अनहैप्पीनेस इज हिज डिज़ायर्स एंड डिसकंटेंटमेंट। तो एक सबसे बड़ा कारण है एक व्यक्ति के नाखुश होने का उसकी इच्छाएं और उसका असंतोष ही है। हाउ कैन यू बी हैप्पी? आप कैसे खुश रह सकते हैं? लिसन टू वॉट अ ग्रेट पर्सन सेज। सुनिए जो एक महान व्यक्ति ने कहा है। वेल्थ ऑफ काउज, एलिफेंट, हॉर्सेज एंड प्रेशियस ज्वेल इज मीनिंगलेस। यदि हमारे पास बहुत सारी गाय हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे गहने हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है इन कंपैरिजन टू द वेल्थ ऑफ कंटेंटमेंट। उसके अलावा यदि हमारे पास संतोष का धन है तो उसके मुकाबले में वो सारा धन व्यर्थ है। वी मस्ट बी कंटेंट टू बी हैप्पी। हमारे पास संतोष होना चाहिए खुश रहने के लिए। एंड हाउ कैन वी बी हैप्पी? और हम कैसे खुश रह सकते हैं? बसी रेब्यूटन गिव्स द आंसर व्हेन ही गिव्स अस दिस एडवाइस। बसी रेब्यूटन ने हमें उत्तर दिया है यह एडवाइस, यह सलाह देते हुए। व्हेन वी डू नॉट हैव व्हाट वी लाइक, जब हमारे पास वो नहीं होता जो हम पसंद करते हैं, वी मस्ट लाइक व्हाट वी हैव। तो जो हमारे पास होता है हमें वही पसंद करना चाहिए। लेट्स रीड एंड थिंक। चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं। द बेगर, एक भिखारी। वंस देयर वॉज अ बेगर, एक बार एक भिखारी था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days। उसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। ही वॉज बेगिंग विद अ बोल इन हिज हैंड इन द मार्केट। वह उस कटोरे, एक खाली कटोरे को लेकर मार्केट में, बाजार में भीख मांग रहा था। अ मैन स्टॉप्ड नियर हिम एंड आस्क्ड। एक आदमी उसके पास रुका और पूछा, व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आई जस्ट वॉन्ट अ ड्राई ब्रेड टू ईट। मुझे केवल एक सूखी रोटी चाहिए खाने के लिए। द बेगर रिप्लाइड विद अ होप टू गेट फूड। भिखारी ने जवाब दिया खाना मिलने की उम्मीद में। आर यू श्योर अ ड्राई ब्रेड इज द ओनली थिंग यू वॉन्ट? क्या तुम में पक्का कि तुम्हें सिर्फ एक सूखी रोटी ही चाहिए? और डू यू वॉन्ट अ लिटिल बटर ऑन द ब्रेड टू सॉफ्टन इट? या फिर तुम्हें उस रोटी पर एक बटर भी चाहिए उसको मुलायम करने के लिए? द मैन आस्क फर्दर। उस आदमी ने फर्दर आगे पूछा। द बेगर सेड अ लिटिल बटर ब्रेड वुड मेक मी हैप्पी। हाँ, अगर थोड़ा सा मक्खन मिल जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इज इट ऑल यू वॉन्ट? थिंक एंड टेल मी इफ यू वॉन्ट सम वेजिटेबल्स, कर्ड्स एंड स्वीट्स इन योर फूड। द मैन आस्क्ड। क्या बस तुम्हें यही चाहिए? सोच लो, अगर तुम्हें कुछ सब्जी, दही और मिठाई भी चाहिए अपने खाने में। उस आदमी ने कहा, Oh sir, it will be very kind of you if you give me such delicious food, the beggar replied. ओह, आपका बड़ा भला होगा अगर आप मुझे इतना अच्छा खाना खाने के लिए दोगे, उस भिखारी ने जवाब दिया। टेल मी, विल फूड अलोन सफाइज? क्या सिर्फ खाना तुम्हारे लिए पर्याप्त है? डोंट यू वॉन्ट अ हाउस एंड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन? क्या तुम्हें अपने लिए घर, कपड़े नहीं चाहिए अपने आप को गर्मी से, ठंड से और बारिश से बचाने के लिए? द मैन वेंट ऑन आस्किंग। वह आदमी पूछता गया। द बेगर रिप्लाइड। भिखारी ने जवाब दिया, ओह इट विल बी मोस्ट वेलकम। इसके लिए तो ये तो बहुत अच्छा होगा। द मैन वेंट ऑन आस्किंग द थिंग्स द बेगर वॉन्टेड एंड द बेगर टू वेंट ऑन टेलिंग हिम हिज डिजायर्स। वह आदमी पूछता गया उन चीज़ों के बारे में जो उस भिखारी को चाहिए थी, और वह भिखारी भी अपनी इच्छाएं बताता गया। एट लास्ट ही सेड, आखिर में उसने कहा, येस आई वॉन्ट टू बी द किंग ऑफ माई कंट्री। हाँ हाँ, मैं अपने देश का राजा बनना चाहता हूँ। द मैन आस्क्ड हिम अगेन। उस आदमी ने अब दोबारा कहा, बट वॉट विल यू डू इफ योर नेबरिंग कंट्री अटैक्स यू एंड मेक यू अ स्लेव? तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारा पड़ोसी देश तुम पर हमला करेगा और तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा? ओह आई हैव नॉट थॉट दैट। ओह, मैंने ये नहीं सुना। सो प्लीज मेक मी द एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड, द बेगर रिप्लाइड। तुम मुझे राजा बना दो इस दुनिया का। तो आपने देखा किस तरह से एक भिखारी जो एक सूखी ब्रेड चाहता था और अब वह दुनिया पे राज करना चाहता है। तो हमारी इच्छाओं का, हमारी डिज़ायर्स का कोई अंत ही नहीं है। एलेक्जेंडर्स लाइफ, एलेक्जेंडर की जिंदगी। यू हैव ऑलरेडी रेड द एनेक्डोट्स फ्रॉम एलेक्जेंडर्स लाइफ। आपने एलेक्जेंडर की जिंदगी के बारे में पहले ही पढ़ा है।
इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द सेम इज़ रिकैपिचुलेटेड इन ब्रीफ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वही फिर से यहाँ पर बताया गया है। While passing through a forest with his army chief, he saw Diogenes basking in the sun. जंगल से जाते हुए अपनी आर्मी के साथ उसने देखा कि डायोजनेस बास्किंग इन द सन, डायोजनस नाम का एक आदमी धूप में लेटा है। ही वॉज लाइंग कंफर्टेबली इंजॉइंग द सन। वह सूरज के नीचे आराम से लेटा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ हिज हॉर्स। अलेक्जेंडर ने अपने घोड़े से नीचे उतरा। डायोजेंस डिड नॉट इवन सिट अप आफ्टर सीइंग हिम। उन्होंने उसको देखा भी नहीं, देखकर बैठे भी नहीं। अलेक्जेंडर्स आर्मी चीफ फ्लू इनटू रेज। अलेक्जेंडर के जो आर्मी के हेड थे वो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। एज डायोजेनस डिड नॉट केयर टू स्टैंड अप टू रिस्पेक्ट हिम, कि उन्होंने उनकी परवाह नहीं करी और उनको इज्जत नहीं दी। He drew out his sword to punish him, but his master stopped him. उन्होंने अपनी तलवार निकाली पनिश करने के लिए, बट उनके राजा ने उन्हें रोक दिया। Most respectfully, Alexander said to Diogenes, "O great saint." उन्होंने अलेक्जेंडर ने डायोजिन से कहा कि हे महान महात्मा, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आई एम रेडी टू गिव यू वॉट एवर यू आस्क। मैं आपको दे सकता हूँ जो भी आप कहो। उन्होंने डायोजिन्स गेव हिम द मोस्ट एस्टॉनिशिंग रिप्लाई। उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक उत्तर दिया। यू कैन गिव मी नथिंग बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग। तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओनली लेट द सन रेज गिवन बाय द गॉड कम टू मी। मेरे पास केवल वो सूरज की रोशनी आ रही है जो मुझे भगवान ने दी है। यू हैव ऑब्स्ट्रक्टेड देम बाय स्टैंडिंग बिटवीन द सन एंड मी। तुमने तो बल्कि सूरज और मेरे बीच में खड़े होकर वो सूरज की रोशनी भी रोक दी है। Diogenes was the happiest person because he was content with what he had. वो एक बहुत ही खुशनुमा इंसान थे, दुनिया के सबसे खुश इंसान थे क्योंकि उनके पास संतोष था उस चीज़ का जो उनके पास है। Though he had neither wealth nor grand places to live in. उनके पास कोई धन नहीं था, ना ही कोई बड़े बड़े पैलेसेस थे, बड़े बड़े महल थे रहने के लिए। He was the richest person because he did not want anything. वह सबसे अमीर व्यक्ति थे क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए था। And Alexander had every wealth except the wealth of contentment. और अलेक्जेंडर के पास सब तरीके का धन था, सिर्फ उनके पास संतोष का धन नहीं था। अ पर्सन हु इज कंटेंट, वह व्यक्ति जिसके पास संतोष है, इज फ्री फ्रॉम एवरी वरी एंड डिजायर दैट आर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। वो सभी चिंताओं और सभी इच्छाओं से दूर है, आज़ाद है, जो कि दुख को बढ़ावा देती हैं। लिसन टू व्हाट कबीर सेज। सुनिए कबीर ने क्या कहा है। व्हेन अ पर्सन गेट रिड ऑफ डिजायर, जब एक आदमी इच्छाओं से मुक्ति पा लेता है, मेकिंग हिमसेल्फ एंजाइटी लेस एंड केयर फ्री, तो वह अपने आप को चिंता मुक्त और बिल्कुल केयर फ्री बना लेता है। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। ही इज़ नो लेस देन अ किंग, तो वो एक राजा से कम नहीं होता। द रियल किंग इज़ वन हु डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग। एक असली राजा वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। वी कैन नॉट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम आर डिजायर्स। हम अपनी इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, बट वी कैन सर्टेनली लिमिट आर डिजायर्स एंड नीड्स। बट हम अपनी इच्छाओं को और अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। दिस विल हेल्प अस टू बिकम हैप्पी। यह हमें मदद करती है खुश रहने में। देयर आर टू ट्रेजिडीज इन लाइफ। हमारी जिंदगी में दो दुख हैं। वन इज नॉट टू गेट आर हार्ट्स डिजायर। एक तो अपने दिल के अनुसार, इच्छा अनुसार कुछ ना पाना। द अदर इज नॉट ट्राइंग टू गेट इट होल हार्ट